नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं खबर का सच न्यूज। बड़ी खबर झांसी के बरुआ सागर से है, जहां के नवोदय विद्यालय के बीच छात्रों के साथ जम्मू कश्मीर के राजौरी में हुई बर्बरता के बाद राजौरी से छात्रों को वापस बुलाकर उनके घर भेज दिया गया है। लेकिन जम्मू कश्मीर राजौरी से वापस बरुआ सागर लौटे नवोदय विद्यालय के छात्रों की आंखों में अभी भी खौफ साफ नजर आ रहा है। आप बीती सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। छात्रों ने अपने ऊपर हुई जो घटना की दास्तां सुनाई वह किसी तालिबानी सजा से कम न थी। शनिवार को कश्मीर के राजौरी से लौटकर वापस लौटे नवोदय विद्यालय के छात्रों ने हमारे रिपोर्टर सुनील जैन से एक खास बातचीत में अपना दर्द बयां करते हुए बताया कि राजौरी के स्थानीय छात्रों द्वारा दुश्मन से भी बदतर सलूक किया गया। कलावा बांधने और कमरे में भगवान की फोटो लगाने पर हाथ तोड़ दिया गया। राजौरी के छात्रों ने अपने झूठे बर्तन साफ कराए और हद तो तब पार हो गई जब बरुआ सागर के नवोदय विद्यालय के छात्रों से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाए गए। छात्रों ने बताया कि वह जम्मू कश्मीर की सुंदरता और वहां के रहन सहन को देखने के लिए गए थे, लेकिन कुछ ही दिनों में यह सुंदरता खौफनाक मंजर के रूप में सामने देखने लगी। सुबह की शुरुआत गालियों से होने लगी। पीड़ित छात्रों ने बताया कि उनका कसूर सिर्फ इतना था कि वहां के विद्यालय प्रशासन से छात्रों ने दीपावली की छुट्टी की गुजारिश की थी। बताया कि आज भी वो खौफ उनके दिल और दिमाग से नहीं निकल पा रहा है और वहां भी भयभीत बने हुए हैं। राजौरी से वापस लौटे नवोदय विद्यालय के पीड़ित छात्रों से हमारे रिपोर्टर सुनील जैन ने उनके घर पहुंचकर बात की और उन पर हुए जुल्मों पर उनसे जमीनी सच्चाई जानने का प्रयास किया। आइए सुनते हैं पीड़ित छात्रों की कहानी उन्हीं की जुबानी। सर वहाँ के सर जो मुसलमान लोग हैं सर वो लोग चिढ़ गए थे सर हम लोगों से। फिर क्या किया? सर वो लोग आके सीधा मारने लगे सर। वो प्रिंसिपल ने सर कहा था इसलिए वो लोग आके सीधा पीटने लगे। प्रिंसिपल ने कहा था? यस सर। प्रिंसिपल ने क्यों कहा? सर वो हम लोगों से नाराज़ था। हम लोग उससे कहते थे कि दीपावली की छुट्टियां चाहिए, तो वो बैठ के हम लोगों से बात ही नहीं करना चाहते थे। वो बात ही नहीं करना चाहते थे कि ये लोग परेशान कर रहे हैं। तो उन्होंने सीधे 12th वालों से कहा, वो लोग आके सीधा मारने लगे। और उन लोग हमसे चिढ़े तो थे ही, क्योंकि वो जन्माष्टमी पे हम लोग एंजॉय कर रहे थे। तो वहाँ पे नारे लगाने लगे वहाँ के हिंदू। तो वो लोग कह रहे थे कि तुम लोग हमारे इलाके में आकर नारे लगा रहे हो, नारेबाजी कर रहे हो। तो उसी बात को लेकर वो चिढ़ गए थे, तो रोज़ परेशान करने लगे। जब से वो एक दिन आए तो सीधा मारने लगे। अच्छा, तो घटना की जानकारी वहाँ पे विद्यालय में दी? ऐसे विद्यालय वालों को पता था कि आपके साथ मारपीट हुई है? ऐसे पता है। उन्होंने क्या एक्शन लिया? उन्होंने सर कुछ टीचर आए थे सर बचाने के लिए, प्रिंसिपल आया ही नहीं। उसने फिर बाद में कबूल भी किया था कि हाँ हमने भेजे थे बच्चों को पीटने के लिए। उसने कबूल भी कर लिया प्रिंसिपल ने। तो वहाँ की लोकल पुलिस आई थी क्या स्कूल? पुलिस कोई नहीं आया था सर, टीचर ही ने बचाया था, नहीं तो वो लोग मारने वाले थे। वो लोग कहते हम मार डालेंगे इन लोगों को। इस घटना के बाद फिर घर कैसे आए आप लोग? सर टीचर ने निकलवाया था सर, वो निकलने नहीं दे रहे थे उधर से स्कूल से। वो कह रहे थे जब तक हमारे बच्चे नहीं निकलेंगे तब तक हम यहाँ से झांसी वालों को नहीं छोड़ेंगे। 2 टीचर ने अपनी जिम्मेदारी पे निकाला था। वो कह रहे थे हम विश्वास दिलाते हैं कि वो बच्चे आएंगे लौट के। तो उनने बड़ी मुश्किल में निकाला था बाहर। वो पत्थर फेंकने लगी थी गाड़ियों पर। आपको कहाँ कहाँ चोटें आई हैं? सर हाथ में आई है सर, पिट्ठी में सर रोड मारी सर, गिरा गिरा के मारा। रॉड से पिटाई की? सर रोड से। कितने छात्रों के साथ पिटाई हुई है? 20 ही सर, 20 में घले सभी छात्रों? ऐसे। नाम विपुल कुमार। वहाँ पर हम लोग के ऊपर हमले किए गए लोहे की रॉडों और डंडों से, और पूरा हिंदू मुसलमान का मैटर। और जो वहाँ के प्रिंसिपल हैं संदीप कुमार जैन, उनने मतलब कि ये 12th वालों से बोला था हम लोग को समझाने के लिए। तो उन लोगों ने हमारे ऊपर समझाने की जगह सीधे हमला कर दिया और फिर बहुत मारपीट की गई हमको से। क्या किस तरीके से मारपीट कितनी आपनाएं दी गई आप लोग को? हम लोग से सब पहले हम लोग जैसे फ़ोटो वगैरह लगाते थे भगवान की, तो वो फाड़ देते थे सब। और एक लड़का कलावा बांधे था, उसका हाथ उन्होंने पकड़ा पूरा और मरोड़ के, और उसका हाथ में फ्रैक्चर हो गया। फिर और एक लड़के के पैर में चोट आई, पीठ में लगी, हमें भी लगी पीठ में और हाथ में लगी थोड़ी। क्या कहते थे छात्रों को वो मतलब इस्लाम धर्म अपनाने के लिए कहते थे कि ये हिंदू धर्म सब बेकार जी वगैरह, और पाकिस्तान के सपोर्ट करते थे वो सब। हम लोग से भी मतलब वो करते थे। क्या नारे भी लगवाते थे? हाँ, हम लोग लेकिन लगाते नहीं थे, तो फिर बस मारपीट हो गई। क्या बोलते थे आपसे? तो बोलो पाकिस्तान जिंदाबाद, वो लोग तो कहते ही रहते थे। मैच वगैरह होते थे सब पाकिस्तान का सपोर्ट करते थे। और एक दिन उन्होंने आग जलाई थी वहाँ पे, पूरा नारेबाजी की थी पाकिस्तान की। अच्छा, तो इसकी पूरी शिकायत आपने वहाँ के प्रिंसिपल से नहीं की है ना? उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, प्रिंसिपल ने कोई एक्शन नहीं लिया। और उल्टा हम लोग पर गुस्सा होते थे वो। तो यहाँ झांसी नवोदय विद्यालय प्रिंसिपल को फ़ोन किया आप लोगों ने? हम लोग ने फ़ोन किया जब शुरू में, तो फिर किसी ने हम लोग का फ़ोन तक नहीं उठाया। अभी जब मतलब
यहाँ पर जब ज़्यादा मैटर बढ़ गया फिर सीधे आ ही गया फिर जब बात। फिर अब आप लोग क्या एक्शन लेंगे? प्रिंसिपल झांसी को लेकर शिकायत पत्र देंगे क्या? हाँ देंगे। क्या रहेगा आप? यही सब बातें जो मतलब बताइए। और कुछ प्रयास सब बताओ हमारे। वहाँ पर हम लोगों ने दीपावली के त्यौहार पर छुट्टी मांगने की प्रिंसिपल सर से कोशिश की, तो उन लोग कम से कम 2-3 बार हमने उन लोगों से प्रिंसिपल सर से कहा, निवेदन पत्र लिख के भेजा, एप्लीकेशन दी। इस कारण प्रिंसिपल सर ने उन्हें कह रहे थे, फिर हमने 12th वालों से भेजा कि इन लोगों को समझाया जाए, दीपावली की छुट्टी पे ना भेजा जाए। फिर लोग रात को 12th वाले आए, उन लोगों ने हमें समझाया। एक बच्चे ने कहा सर हमें तो जाना है भैया, हमारा महत्वपूर्ण त्यौहार है क्योंकि। फिर उन्होंने एक बच्चे को मारा, हम लोग तभी शांत रहे। फिर दोबारा उस वक्त फिर से आए, एक बच्चे को पहले तो एक बच्चा अकेला लेटा था, उसको कम से कम 5 लोगों ने मारा, उसको लगे रोने लगा था। फिर हम लोग जब पढ़ रहे थे, हम लोग को ये सूचना मिली उसको मारा गया है। हम लोग दौड़ का हाउस पे है कि उसको ज़्यादा तो नहीं लगी, उसको देखा तो फिर से 12th वाले पीछे से आ गए मारने के लिए। हम लोगों ने जब गेट के अंदर घुसे, हम लोगों की गेट लगा लो वो मारेंगे, इससे उन्होंने पहले गेट तोड़ा, फिर अंदर आने के हम लोगों को मार ले। एक बच्चे का गला दबाया छोटे का, उसको कम से कम 4-5 लोगों ने मारा, तो फिर से उसका हाथ टूट गया था। हम लोगों ने भी थोड़ा बीच बचाव किया, तो फिर आ गए सर लोग आ गए थे, उन लोगों ने हमको बचाया। पर उन लोगों ने बहुत पाकिस्तान के नारे, इस्लाम धर्म के नारे लगाते थे वो लोग, इसलिए इस्लाम धर्म का एक बच्चा यहाँ से गया था, उसको बिल्कुल नहीं मारा गया है, हम लोगों को ज़्यादा मारा गया था। जो लोग हिंदू थे उनको मारा गया? उनको मारा गया। इस्लाम धर्म के बच्चे को बचाया जा रहा था बार बार। जब फिर हम लोग कम से कम एक घटना 2 बार हो चुकी थी, क्योंकि जब हम लोग हाउस में जा रहे थे, फिर 1-2 सर थे हमारे यहाँ के, उन लोगों ने हमको एक सुरक्षित जगह पे बैठा, एक कमरे में बंद करके रख दिया था। फिर वहाँ से कैसे निकले आप लोग? निकल नहीं पा रहे थे, पहले तो आध घंटे तक हम लोग वहीं पर बैठे रहे, फिर दोबारा वो लोग हथियार लेके बहुत सारे हथियार लेके गेट में मारने लगे, गेट तोड़ने लगे। हमारा हाउस मतलब जहाँ पर हम सुरक्षित थे वहाँ वो हाउस पूरा घेर लिया गया था। फिर 2 सर आए, उन लोगों ने फिर से हम लोगों को बचाने की कोशिश की, हम लोग को गाड़ी में बिठाया, फिर भी उन लोगों ने वो लोग बात नहीं मान रहे थे। वो लोग गाड़ी पे चले थे, हम लोगों की गाड़ी के ऊपर आगे पीछे सब लटके थे वो लोग मारने के लिए। तो वहाँ से कैसे निकले? वहाँ से जो 2 सर थे उन लोगों ने हमको हमारे लिए गाड़ी की, एक गाड़ी में हम लोगों को बिठाया गया। फिर यहाँ के बच्चों की वीडियो भेजी गई कि वो लोग सेफ़ हैं, फिर हम लोगों को जल्दी यहाँ से निकाला गया था। हमारे साथ वहाँ पर वो हमारे धर्म के बारे में उल्टा सीधा बोलते थे, और वो राम भगवान की वो तौलिया नहीं, कौन सी नीले लाल कलर की वो जैसे लातों से कुछ किस बात पर विवाद हुआ? धर्म के ऊपर। वो खाना आना खाते थे उसमें थूक देते थे, वो लात मारते थे खाने आने में हमारे ऊपर, और थाली धुलवाते थे, तू मेरी थाली धोएगा। स्कूल प्रबंधन ने क्या किया आपके साथ? वो प्रिंसिपल सर उनके साथ मिले हुए थे, वो कोई मदद नहीं करते थे। 22 प्रिंसिपल सर ठीक थे और बाकी सारे टीचर भी ठीक थे। विवेक सर और चंद्रकांत सर ने बचाया हम लोगों को। आप लोगों के साथ मारपीट कितने लोगों के साथ हुई? सारे लोगों के साथ मारपीट हुई, वो 20 के साथ। और वो पता नहीं वो कट्टे रखे थे और हसपंजा और राडे आडे रखे थे मारने के लिए। सारे आ गए और वो बोलते थे वो हमारे धर्म का नारा लगाओ, पाकिस्तान जिंदाबाद। प्रिंसिपल सर के सामने लगाया था उन लोगों ने। आप लोगों ने फिर अपनी जान कैसे बचाई? हम लोगों ने अपने वहाँ पर भाइयों को फ़ोन करके बोला कि प्रिंसिपल सर से बोलो कि हम लोगों को बुला ले, और हम लोग सर से बोलते थे कि सर हमें दीपावली की छुट्टी दे दो, पर सर नहीं देते थे, और उन लोगों ने 12th वालों से कह के पिटवाया हुआ है। राजेश, जो बच्चे आए हैं उनसे मैंने और उपप्राचार्य ने बात की और उनका कुशल क्षेम पूछा, और एक बच्चा चूँकि पास का था उसको मैंने यहाँ पर बुला करके भी बात की, और उन्होंने बताया कि छात्रों में आपस में कुछ धक्का मुक्की और इस तरह से बात हुई है, और उसके चलते जो है एक बच्चे को चोट लगा जिसका हाथ में फ्रैक्चर हो गया। उसका नाम ऋतिक है, उसको हाथ में फ्रैक्चर हो गया, ये बात बताई है। और अभी मैंने बोला है कि वो जब गार्जियन आएंगे तो उनसे मैं लिखित रूप से पत्र लूँगा जो भी शिकायत है उनकी, और उसको अपने उच्च अधिकारियों को भेजूँगा, जिससे उचित स्तर पर जहाँ पर भी उसका उनको कार्रवाई करना है वो अपना कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। सर, ये सदस्य जो जांच दल आया था उन्होंने क्या कहा, बच्चों से किस तरीके से बात की? उन्होंने 3 कक्षाओं से बात की है, कक्षा 12, कक्षा 10 और कक्षा 11 के छात्रों से बात की है, और उनको समझाइश दिया है कि विद्यालय की व्यवस्था में सहयोग प्रदान करें, और सभी बच्चों ने खुले मन से आश्वासन दिया है कि वह नवोदय विद्यालय समिति और भारत सरकार के नियमानुसार विद्यालय में अपना कार्य करेंगे। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए खबर का सच।